ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, आज का सेशन बहुत तगड़ा और बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जो मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है। ऑल राइट। मैं चाहता हूँ कि 6 7 8 या हो सकता है 9 स्टेप या 10 स्टेप, जो भी मतलब जहाँ तक अपॉर्चुनिटी मेरे को अच्छी दिखती गई वहाँ तक टारगेट करूँगा। ठीक है। मैं $10 से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं सोच रहा हूँ इसको 2 3 हज़ार डॉलर तक तो डेफिनेटली ले जाने का। तो उसके लिए मेरे को एटलीस्ट 6 7 8 या 9 स्टेप तक जाना पड़ेगा। ठीक। बहुत तगड़ा पावरफुल सेशन होने वाला है ये, तो बहुत ध्यान से देखना और समझना। और एक अपडेट देना चाहता हूँ कि गाइज अपना बॉट रेडी हो चुका है, वहाँ पे बस आपको अपना ट्रेडर आईडी इंटर करना है। ठीक है। ट्रेडर आईडी विद इन सम सेकंड्स वेरीफाई करके बॉट ऑटोमेटिक आपको अपनी $300 की सीरीज का जो ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, वो उसका लिंक आपको भेज देगा बॉट। ठीक है। तो फटाफट बॉट से सब लोग ज्वाइन कर लो। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो $300 की सीरीज के सेशंस होने वाले हैं, ये बहुत लिमिटेड सेशंस होंगे, इसमें बहुत लिमिटेड। तो अभी भी 2 3 दिन का टाइम है आपके पास, आप फटाफट ज्वाइन कर लो, वरना अगर आप लेट में या बाद में ज्वाइन करते हो तो आप सेशन मिस करोगे। या हो सकता है आपको सिर्फ 2 3 सेशन ही अटेंड करने को मिले। तो फटाफट ज्वाइन कर लो अगर अपने लॉसेस रिकवर करने हैं या आपको ट्रेडिंग में ग्रो करना है। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं पुट के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक, $10 से मैं ट्रेड लूंगा। करंट वाली कैंडल बहुत हेल्दी कैंडल है, अच्छी खासी बन रही है। इसके फॉलोइंग में मैं इधर ट्रेड लेने वाला हूँ। इसका मतलब कंटिन्यूशन का ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है। ओपन एरिया या अल्टीमेट डायरेक्शन में बोलूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, और यहाँ पे अपने को एक अच्छी ट्रेड मिलने वाली है होपफुली। ठीक। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इस पे मैं मल्टीपल ट्रेड्स करूंगा। मल्टीपल इन द सेंस मल्टीपल कंपाउंडिंग की ट्रेड्स में से करने का सोच रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट एंट्री बनाते हैं। 3 4 स्टेप तो इस कैंडल पे मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत बहुत हेल्दी कैंडल आई थिंक बनने वाली है। ठीक है। ये एक शो शबी वाली जो शो शॉट होती है ना, वैसी वाली ट्रेड है। और अपने वीआईपी में मैं ऐसी कैंडल्स को टारगेट करता हूँ। ऑल राइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे मैं टोटल 4 स्टेप की कंपाउंडिंग सिंगल कैंडल पे की है। ठीक है। इसको नीचे आना है, और मे भी ये एक हेल्दी कैंडल भी बन के निकले, तो एक सेफ कंपाउंडिंग ट्रेड है ये अपनी। ओके। और ऐसी बहुत सारी ट्रेड आप देखोगे जिस पे आप श्योर होते हो, तो उस पे आप या तो मल्टीपल ट्रेड्स कर लेते हो, या मल्टीपल की कंपाउंडिंग भी आप सेम कैंडल पे कर सकते हो अगर आप बहुत श्योर हो किसी ट्रेड को लेके। क्योंकि बार बार किसी कैंडल को टारगेट करने से अच्छा, बार बार कैंडल टारगेट करने से अच्छा, अगर आपको एक कैंडल पे मिल जाती है अपॉर्चुनिटी तो वहां पे ले सकते हो। और यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये वाली कैंडल थोड़ी ज़्यादा ही डीप डाउन नीचे आ गई, और देख रहे हो ये वाली बड़ी सी कितनी है। तो इस पे हम वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉटम में ये वाला जो कनेक्ट पॉइंट है ना, थोड़ा सा स्पेस बाकी है। तो हो सकता है यहाँ पे एक रिवर्सल बने। ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये थोड़ा ये इस विक को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा नीचे आई है, बट हो सकता है ये पलट जाए ऊपर। ये देखो ये पलट गई ना, तो यहाँ पे ये रिवर्सल बन सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन लेना बहुत रिस्की हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब किसी भी कनेक्ट पॉइंट में थोड़ा सा स्पेस बाकी होता है, ऑलमोस्ट मार्केट टच करता है बट थोड़ा स्पेस बाकी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत रेयर सिचुएशन में ही कोई डेड कैंडल आके उसको फिल करती है, वरना क्या होता है मार्केट विक से कनेक्ट करने के बाद में वो रिवर्स हो जाता है, और वहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आ जाती है, जस्ट लाइक दिस। देख लो ये करंट वाली कैंडल बन रही है। इसका नेक्स्ट पे हम पुट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अभी मार्केट जो है रिकवरी करेगा उसी बॉटम के स्पेस को फिल करने के लिए, या एक लो हिट करने के लिए, या जो प्रीवियस के विक्स है उनको बॉडी से फिल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी ट्रेड हो जाएगी अपनी। यहाँ पे भी 2 3 स्टेप हम बना सकते हैं। ऑल राइट। ये देखो ये एक बढ़िया तरीका होता है। मैं ओके, तो एक स्टेप और बन सकता है इधर। थोड़ा ऊपर चली जाए। ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बना ली, 3 ट्रेड मैंने ले ली हैं, बट एक ट्रेड क्या है अपनी थोड़ी सी रिस्की है, थोड़ा मतलब नीचे लग गई है। तो ये देख रहे हो, इसको नीचे तो डेफिनेटली आना है। ठीक है। अब बड़ी कैंडल से नीचे आ जाएगी तो तीनों ट्रेड अपनी सेफ हो जाएगी। थोड़ा एंट्री का इशू हो गया मेरे साथ, आप लोगों के साथ भी बहुत बार होता होगा। ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे साथ तो अक्सर होता है। ये एक ट्रेड, ये भी एकदम गजब वाली शेयर शॉट है, बट क्या है ना कि एंट्री के इशू, ये देख लो थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ट्रेड अपनी शायद लॉस हो गई है। हाँ, हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, इसको हम रिकवर कर लेंगे। ऑलराइट, टेंशन की बात नहीं है, इसको रिकवर कर लेंगे।
यहाँ पे क्या है कि अभी अगर नया सेशन फिर से स्टार्ट करूँगा, यहीं से फिर से इस कंपाउंडिंग यहाँ पे शुरू करूँगा, बहुत बहुत टाइम जाएगा मेरे लिए उतना। इसको हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा खल रहा है मेरे को, बट कोई बात नहीं, इसको हम रिकवर कर लेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ होता है यार, एंट्री का इशू मेरे साथ बहुत होता है, और बाकी सब देख लो, सब अपनी शॉर्ट है, बस इसको हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। करंट वाली कैंडल एक अगर थोड़ी सी एवरेज साइज की भी बन जाती है, देन नेक्स्ट वाली बढ़िया हेल्दी कैंडल आएगी, उसमें हम बड़ी ट्रेड करके रिकवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 स्टेप के कंपाउंड, जो कि अ, इसके क्लोज क्लोज करते ही हम नेक्स्ट पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। बहुत साइज रिड्यूस करेगी तो नहीं लेंगे, हाँ अभी ले सकते हैं, ऑल राइट। और यहाँ पे वो रिकवरी का ट्रेड भी हम बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। वो जो एक स्टेप देखो, ट्रेड वो अपनी सेव शॉट थी, ठीक है, वो अपनी बेहतर सेव शॉट थी, तीनों स्टेप वहाँ पे भी डन थे, बट थोड़ा मेरे साथ एंट्री का इशू होता है, बट कोई नहीं, इसको तो डेफिनेटली नीचे आना है, बड़ी ट्रेड है, एंट्री भी अपनी बहुत सटीक है, ठीक है। तो आप लोग एंट्री का ध्यान हमेशा रखा करो, हो सकता ओपनिंग प्राइस पर, या ये कैंडल पे देखा ना आपने, हमने लॉस किया, ठीक है। देन नेक्स्ट कैंडल पे हमने वेट कर लिया कंफर्मेशन के लिए, अगर बॉडी साइज उस पर ज़्यादा रिड्यूस होता, ठीक है, इसका अगर बॉडी साइज ज़्यादा रिड्यूस होता तो मैं फिर करंट वाली पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि फिर मार्केट अगेन और ज़्यादा रिड्यूस होने लगता, ठीक है। तो इस वजह से कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनको बहुत ध्यान से, पहला तो एंट्री पॉइंट, दूसरा बॉडी के साइजेस को मॉनिटर किया करो अगर आपको हेल्दी कैंडल टारगेट करनी है, ठीक है। अभी मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ था तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर आप भी ऐसे एंट्री का प्रॉब्लम से गुजरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि सारी मेहनत खराब होने के बाद फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, टाइम बहुत जाता है। अभी देखो ये करंट वाली कैंडल है ना, इसको इग्नोर करूंगा। अब देखो ये वाली अपनी शेयर शॉर्ट रही, ठीक है, ये कैंडल अपनी शेयर शॉर्ट है, और ये 3,000 तक हमने मतलब ऑलमोस्ट ग्रो किया है, बट देख रहे हो ये जो 1,800 का प्रॉफिट अपने को आया है ना, इसको हम अभी और कंपाउंड करेंगे, ऑल राइट। ये जो करंट वाली कैंडल है इसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है ये वीक फिलिंग करे, या यहाँ पे भी एक डेड कैंडल आ जाए, थोड़ा रिस्की सिनेरियो है। अगर वीक फिल करती है द नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो हम उसका वेट कर लेंगे। देखो अभी हम $1,800 की ट्रेड करने वाले हैं, तो ये एक मेरी सबसे बड़ी ट्रेड रहेगी। प्रीवियस में हम एक गलती कर चुके हैं, और वो गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मेरे को एक श्योर ट्रेड चाहिए विद पावरफुल एंट्री, ठीक है। इसको यहाँ से नीचे आना है, मार्केट अभी ऑलमोस्ट एक रेंज के सिनेरियो पे है, ठीक है, रेंज के बॉटम के पॉइंट पे है, यहाँ पे थोड़ी बहुत सफरिंग पॉसिबल है, या रेड ग्रीन के सिनेरियो पॉसिबल है। फिर उसके बाद में एक कंप्लीट इम्बैलेंस का सिचुएशन बनेगा, दो पार्ट में ये अल्टीमेट डायरेक्शन जाएगा। एक पार्ट में ये जो बॉटम के पॉइंट तक मार्केट आया, टूट टूट कर आया, छोटे छोटे जिगजैग भी बने। सेकेंड पार्ट में हो सकता है ये इम्बैलेंस, मतलब कि एक तरफा मूवमेंट्स निकल के आए, ठीक है, बॉटम के लिए, मार्केट का डायरेक्शन बॉटम के लिए ही है फिलहाल के लिए। यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा, थोड़ा सा वेट होगा और ब्रेकआउट बन जाएगा, और होपफुली अपने को ट्रेड जो है उसके पहले ही मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत पेशेंटली रिवर्सल कैंडल का वेट कर रहा हूँ, और रिवर्सल के बाद में एक रेड कैंडल जैसी ही आती है, वो मेरी कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगी। मेरे को रिस्क नहीं लेना, एक ट्रेड में गलती कर दी, जबकि अपनी जितनी ट्रेड हमने की सारी एकदम बेहतर शेयर शॉट है, ऑल राइट। और एक एंट्री पॉइंट का गलती था, बट मेरे पास बैलेंस था, तो मैंने यहाँ पे जो है कर लिया, वरना फिर मैं हूँ या आप हो, फिर से ही शुरू करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए टाइम बहुत जाता है ना ये सब में, तो इसलिए गलती ना करो, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और बार बार विन करोगे तो फिर आपको अलग ही खुशी मिलती है, प्रॉफिट की खुशी किसको नहीं मिलती है ना। तो गलती को कम करो, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये करंट वाली कैंडल अगर ये नीचे आती है, रेड कैंडल बनती है, ठीक है, एक डेढ़ साइज की कैंडल का रिवर्सल हो गया है, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं, ऑल राइट। और गाइज फिर से बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड सेशंस होने वाले हैं, और पावरफुल हेल्दी कैंडल्स के शॉर्ट में निकाल के देता हूँ, तो अभी आपके पास टाइम है, ऑल राइट। और यहाँ पे ये वाली कैंडल आई थिंक नीचे आनी चाहिए, होपफुली ये रेड कैंडल बन जाए, और बनती है तो यहाँ पे हम 1,800 की ट्रेड ले लेंगे, $1,800 की, और ये अपनी सबसे तगड़ी ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, परफेक्टली परफेक्ट, ऑल राइट। अभी देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली, ये एक रेड कैंडल डेफिनेटली बनेगी, इसको नीचे ही आना है, और इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि देखो
अभी पहले मार्केट ने विक से लो हिट किया, ठीक है, नया लो, देन उसको बॉडी से फिल किया, ठीक है। अभी बॉटम के पॉइंट से मार्केट ये देख लो नया लो हिट कर रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, फिर वहां पे मार्केट टूटेगा या रेड ग्रीन का सिनेरियो होगा, वो कच 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 हो जाएगी, तो उसमें अपने को नहीं पड़ना है। हम हेल्दी कैंडल को टारगेट किए, और ये वाली ट्रेड होपफुली अपनी श्योर शॉट है, और श्योर शॉट होते ही मैं सेशन को बंद कर दूंगा आज के लिए, बस इनफ है, ठीक है। $10 से हम लगभग 4,500 या $5,000 तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, मतलब 2-3 हज़ार डॉलर के इधर प्रॉफिट तो अपना शायद हो ही जाएगा, कैपिटल 4-5 हज़ार तक पहुंच जाएगा, 4,500-5,000 तक, ठीक है। तो आज के लिए यही, ये ट्रेड अपनी शॉर्ट हो गई, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना।